कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती के अंदर से अचानक ही ऐसे प्राणी बाहर आने लगे जो कि मानव जीवन के लिए बेहद ही खतरनाक और घातक थे और इसी वजह से उन लोगों ने लगभग एक महीने में 95% मानव सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन 5% लोगों ने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि वे क्रिएचर केवल 8000 मीटर के नीचे रहने वाले लोगों पे ही हमला करके मारते हैं। जो समझने के बाद बाकी बचे हुए लोग 8000 मीटर की ऊंचाई पर तत्काल जाकर वहाँ पर बस गए। खैर ये सारी बातें जानने के बाद हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जिसका नाम हंटर होता है और ये कहीं पे जा रहा होता है। यह थोड़ी देर चलने के बाद एक जगह पे जाके कुछ देख रहा होता है और उसके सामने कुछ वीरान पड़े शहर होते हैं जिन्हें वह ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी से किसी के आने की आवाज आती है जो सुनकर वो तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि कोई चीज उसके पीछे बड़ी ही तेजी से आ रही थी जिसकी झलक हम हंटर के पीछे थोड़ी सी देख पाते हैं। अब इससे पहले कि वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला करता हंटर लाइफलाइन के एरिया में पहुंच जाता है जहां पहुंचते ही उसकी जान पूरी तरह से बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं 8500 फीट की ऊंचाई पे बस एक गांव को जहां पर हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कि हंटर का फादर बिल रहता था। बिल को जैसे ही पता चलता है कि हंटर ने उस लाइफलाइन को क्रॉस करके आगे गया था तो ये जानकर वह हंटर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर हंटर कहता है कि मैं तो दरअसल इसलिए वहाँ गया था ताकि मैं ये देख सकूं कि वहाँ कोई इंसान है या नहीं। पर ये सुनकर बिल उसे कहता है कि वहाँ कोई भी इंसान नहीं है और हाँ अगली बार से वहाँ जाने की हिम्मत मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। और इसके अलावा हंटर को लंग्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे हर रात ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा जाता है। अब ये सारी बात जाके बिल केटी को बता देता है और केटी दोस्तों बिल के वाइफ की फ्रेंड होती है। केटी सारी बात सुनने के बाद कहती है कि हंटर इस गाँव में इकलौता बच्चा है और इसी वजह से उसका कोई साथी ना होने की वजह से उसका इस गाँव में दम घुटता है, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। खैर इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो कि किसी जमाने में एक बहुत ही बड़ी रिसर्चर हुआ करती थी लेकिन वे फिलहाल किसी खाल पे गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है पर उस खाल पे उस गोली का कोई भी असर नहीं होता और ये खाल दोस्तों उसी क्रिएचर का होता है जो कि नीना को कैसे मिला ये कहानी हम आगे जानेंगे। अब उसी रात को जब बिल सो रहा होता है कि तब उसके बेटे की आवाज आती है और वो जब हंटर की आवाज सुनकर उसके पास जाके देखता है तो उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। वह चेक करता है तो उसका ऑक्सीजन फिल्टर पूरी तरह से खराब हो गया होता है जो देखते ही बिल उसकी जगह अब दूसरा फिल्टर लगा देता है जिस वजह से वह हंटर की आज की सिचुएशन को तो संभाल लेता है पर उसके चेहरे पे हम अजीब सी चिंता को देख पाते हैं और इसी के साथ ही विल बोल्डर नाम की जगह को भी देखने लगता है जो देखकर वो वहाँ जाने का डिसाइड कर लेता है। इसीलिए वो अगले दिन अपने बेटे को कहता है कि मुझे बोल्डर हॉस्पिटल जाना है क्योंकि तुम्हारे ऑक्सीजन फिल्टर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और कल जो मैंने लगाया वो यहाँ पे रखा लास्ट था और अब मुझे और भी ज्यादा ऑक्सीजन फिल्टर लेने के लिए उस हॉस्पिटल जाना होगा। जो कहकर बिल हंटर को गले लगा लेता है। फिर ये सब होने के बाद वो केटी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है जो सुनकर केटी एक ही बार में उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और उसके बाद ये दोनों मस्त चिल होके दारू पीने लगते हैं। पर इसके बाद भी अब बिल को जरूरत थी यहाँ के रास्ते को जानने वाली की और वो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि नीना ही होती है। पर नीना बिल के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो बताती है कि यहाँ से बोल्डर का रास्ता लगभग 2 दिन का है और वहाँ तक के पहुँचने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि 8000 फीट की ऊंचाई पर हो। इसी वजह से जैसे ही तुम यहाँ से निकल के लाइफ लाइन को क्रॉस करोगे और अपनी सांसों के द्वारा जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ोगे तो वह क्रिएचर तुम्हें भाप के वहीं पर तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए सफर कोई आम सफर नहीं बल्कि मौत का सफर होगा। ये सुनकर बिल उससे कहता है कि वहाँ पर तो तुम्हारी लैब भी है ना जहाँ पर तुमने इतने सालों तक मेरी पत्नी के साथ काम किया और यहाँ पर आने के बाद अभी तक तुम उन क्रिएचर पर रिसर्च करती आ रही हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लैब में जाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिले जिसके द्वारा तुम उन क्रिएचर को जान से मार सको। ये सुनने के बाद भी नीना उसे सीधा ही मना कर देती है पर विल हार नहीं मानता और कहता है कि मैं तो तब भी वहाँ जाऊंगा। और विल के जाते हम देखते हैं नीना को जो कि किसी ट्रेकर पे काम कर रही होती है। फिर इसके बाद बिल और केटी पूरी तैयारी के साथ जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में बैठी हुई उन्हें नीना भी मिलती है जो कि उनके साथ आखिरकार जाने के लिए मान ही जाती है। और फिर ये तीनों आगे के सफर को साथ में तय करते हैं जहाँ देखते ही देखते ये लोग अपनी लाइफ लाइन को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ ही देर चलने के बाद इन्हें किसी चीज की आवाज आती है। ये लोग पलट के देखते हैं तो वहाँ उस जंगल में ढेर सारे घोड़े होते हैं जिन्हें देखते ही ये लोग समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर जानवरों पे हमला नहीं करते बल्कि वो लोग तो केवल इंसानों को ही मारने का काम किया करते हैं। अब ये जानते हुए ये लोग सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं जहाँ आगे जाने पर इन्हें रोपवे सिस्टम दिखाई देता है। और इतने में ही नीना को अपने ट्रेकर में मैग्नेटिक वेव के द्वारा
द्वारा उस क्रेचर के आने के संकेत दिखाई देते हैं। और ये लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो क्रेचर जंगलों के बीच से आ रहा होता है, जिसे देखकर ये लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस क्रेचर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जो समझने के बाद ये लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और उस रोपवे की ट्रॉली में चढ़ के अब आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये देखकर अब वो क्रेचर भी उनके ऊपर हमला करने लगता है और ये देखकर जैसे तेज से ये लोग चढ़ के ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और अब वो क्रेचर इससे पहले कि इन्हें जान से मार देता, ये लोग वक्त रहते इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं कि जहाँ पे वो क्रेचर हमला नहीं कर सकता था। और यहाँ पे बचने के बाद ये लोग उसी गाँव के घर में जाके ठहरते हैं। और नीना को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो क्रेचर अचानक से धरती से निकलकर इंसानों पे हमला करते हैं और उन पे हमला करने के बाद लगभग 95% जनसंख्या को खत्म कर देते हैं। और वो लोग उन्हें मारने के बाद खाने के रूप में उन्हें नहीं खाते। और हाँ, इसके साथ ही वो क्रेचर जानवरों पर भी हमला नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो है जो कि इन लोगों को चार्ज कर रहा है। यहीं पर हम बिल के पास्ट की कहानी देखते हैं, जहां वो उसकी पत्नी से बात कर रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी एक रिसर्चर होने के नाते बोल्डर जाने का कहती है। और ये सुनकर बिल उसे सीधा ही मना कर देता है, लेकिन तारा उसकी पत्नी इस बात को नहीं मानती और जाने के लिए कहती है। और जब वो दूसरे दिन जाती है तो वहाँ से वो कभी लौट के नहीं आती। और इसके बाद हम कहानी को प्रेजेंट टाइम में फिर से देखते हैं, जहाँ ये लोग आगे बढ़ते हुए कोलवे माइन तक पहुँच चुके थे। और यहाँ पे आते ही ये लोग लेवल 7 से जाने का डिसाइड करते हैं। और फिर ये लोग बड़ी सावधानी से अंदर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ ये लोग धीरे धीरे अब अंदर की ओर जाने ही लगते हैं। दरअसल ये एक प्रकार का शॉर्टकट होता है, जहाँ से बोल्डर का रास्ता 19 किलोमीटर का था। और इससे पहले कि ये लोग वहाँ तक पहुँच पाते तभी इनके ऊपर उसी खदान में रह रहे एक क्रेचर का हमला हो जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग अपनी सांसों को रोककर एक जगह खड़े हुए थे। और वो क्रेचर किसी तरह से इन्हें भाप ही लेता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो क्रेचर केटी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके अगले ही पल देखते देखते वो केटी की जान ले लेता है। और यही मौका देखकर ये लोग जल्दी से भागते हुए खदान के दूसरी ओर निकल जाते हैं। पर ये लोग बाहर आने के बाद केटी की मौत का काफी ज्यादा शोक मनाते हैं, पर अब ये लोग कर क्या सकते थे, इसीलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ आगे जाने पर इन्हें एक कार मिलती है जो कि चलने की कंडीशन में खड़ी होती है, लेकिन शाम हो जाने की वजह से ये लोग आज की रात उसी गाँव के घर में गुजारने का डिसाइड करते हैं। जहाँ नीना अपने रिसर्च के अनुसार बिल को बताती है कि लैब के अंदर एक पेराक्लाइस नाम का केमिकल होता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही एक रूप होता है। वही केमिकल मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रीपर की बॉडी इसीलिए अवैध है क्योंकि उनकी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, या फिर उनकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होगा। पर अगर हम बुलेट के अंदर पेराग्लाइज नाम के केमिकल लगा के मारते हैं तो उन क्रेचर की संभावना मरने की काफी ज्यादा हो जाती है। अब ये सारी बातें डिसाइड करने के बाद ये लोग उस कार को लेके बोल्डर शहर की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में उस शहर के हॉस्पिटल में पहुंच भी जाते हैं, जहां जाने के बाद ये लोग उसके अंदर बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। और 5वें फ्लोर पे पहुंचते ही बिल को ऑक्सीजन फिल्टर मिल जाता है, जिसे वो जल्दी से उठा के अपने बैग्स में भर लेता है। और इतने में ही इनकी गर्मी को सूंघकर एक क्रीचर वहां आ जाता है और इन दोनों के ऊपर बड़ी ही बेरहमी से हमला कर देता है, जो देखकर बिल ऑक्सीजन सिलेंडर को उस क्रेचर के ऊपर फोड़ देता है, जिस वजह से वो क्रेचर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। और अब यही मौका देखकर जल्दी से नीना लैब के अंदर जाती है, जहाँ पर जाकर वे पेराक्लाइव केमिकल का उपयोग करके गोली बनाने लगती है, जहाँ कुछ ही देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो बुलेट तैयार कर ही लेती है। और वो जैसे उस बुलेट का उपयोग करने के लिए जाती है कि तभी वह देखती है कि इस केमिकल का उपयोग अब भी उस खाल पे नहीं हो रहा, जो देखकर वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर अब फंस चुकी है। इसीलिए वो अब बिल से कहती है कि तुम जाओ अपने बेटे के पास, क्योंकि अब मैं रिसर्च करूंगी और जब तक इन क्रेचर को मारने का पता नहीं लगा लेती तब तक मैं यहाँ से वापिस नहीं आऊंगी। अब नीना की बात को बिल भी मान जाता है, सिर्फ अपने बेटे के लिए, और अब वो कार उठा के अपने बेटे से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीना अभी भी दूसरे केमिकल का उपयोग करके बुलेट बना के प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन एक भी केमिकल काम नहीं आता। लेकिन तभी से ख्याल आता है कोबाल्ट नाम के केमिकल का, जिसका उपयोग करके एक बुलेट को वो तैयार कर ही लेती है। और इतने में ही वो क्रेचर जो कि बेहोश हो गया था उसकी ओर आने लगता है, जिसे देखते ही नीना उसके ऊपर वही बुलेट फायर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बिल को आगे बढ़ते हुए उसकी कार पलट जाती है, इसीलिए वो अब कार से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। और जल्दी उसे जंगल में कई सारे क्रेचर चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो क्रेचर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान लेते, वहाँ पर अचानक से ही उन क्रेचर को गोली लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही सारे क्रेचर के साथ वहाँ पर होता है। ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि नीना ही होती है, जिसने की कोबाल्ट की सहायता से उन क्रेचर को मारने का रास्ता खोज लिया था। और ये लोग जब उन क्रेचर्स के टुकड़ों को देखते हैं जो कि लोहे का बना हुआ था, ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये किसी इंसान का किया धरा था। और सवाल है कि कौन और किसने कब किया।
और सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्यों किया। यही सोचते हुए ये लोग जल्दी से अपने गांव जाते हैं और अब भारी मात्रा में कोबाल्ट बुलेट बना के शहर की ओर निकल जाते हैं ताकि ये लोग सारे ही क्रिएचर्स को मार के सब कुछ पहले जैसा कर सके। और दोस्तों इसी रहस्य के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।